स्वागत है आप सभी का हरियाणा रिपब्लिक पर। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। मेरा गांव मेरी सरकार खास कार्यक्रम। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहाली गांव में और आपको बताना चाह रही हूं कि जिस तरीके से हम मुद्दे उठा रहे हैं, गांव के मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर काम भी होना शुरू हो गया है। जी, अब ये खबर सिर्फ आप नहीं देखते, प्रशासन तक भी जाने लगी है, प्रशासन तक भी जाने लगी है हमारी खबरें। तो आज हम पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए मोहाली के सरकारी स्कूल में। तो देखिए, ये सरकारी स्कूल की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों ओर घास उगी हुई है, सफाई जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। और आप देखिए, मैं आज आपको पूरा स्कूल दिखा रही हूँ, किस स्थिति में है ये स्कूल। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ शौचालय। अगर आपको मैं बता रही हूँ कि देखिए, शौचालय जाने के लिए जिस रास्ते को बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए था, वहाँ पर कितनी घास उगी हुई है। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें छोटे छोटे सांप भी हैं। आपको हेडमास्टर यहाँ पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कारण है हमें स्कूल में जो सफाई है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। ये हेडमास्टर हमारे साथ है। आपका नाम? मनोज जी, आप ये बताइए कि हम स्कूल में आए हैं, यहाँ पर हमें सफाई जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, इसका क्या कारण है? मौसम जो चेंज हुआ है ना, क्लाइमेट, उसकी वजह से पत्ते गिर जाते हैं। पर जो रोड हैं, हमारे कमरे हैं, वो साफ हैं, ठीक है, डेली हाँ सैनिटाइजर लग रहा है। और जो बाकी तो ये पेड्डे हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार, विभाग के गाइडलाइन है उसके अनुसार काम चल रहा है। देखिए, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम्स बने हुए हैं आपके, ठीक है, और वहाँ से पंचायत के हैं, वो सरपंच साहब ने बनवाए थे, पंचायत की ग्रांट से बने हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता होना चाहिए वो तो बहुत मुश्किलों भरा है। देखिए, वो सारा काम एक तो अभी चल रहा है काम, अभी अधूरा काम पड़ा है। देखो उधर देखो आप, प्रोग्रेस में है काम, अभी प्रोसेस में है। भाई साहब, मुझे तो बस उसका जवाब दे दो। मेरे उसका जवाब तो फिर वही देंगे ना। टॉयलेट जो बनवाए ना मैडम जी, तो उन्होंने रास्ता उस टाइम बनवाना चाहिए था ना, जब ये रोड बनी है तो वो उस टाइम बनना चाहिए। वो पंचायत का हुआ है ना सिस्टम ये सारा। चलिए ठीक है, उन्होंने रास्ता नहीं बनवाया। मेरा कहने का मतलब साफ साफ ये है कि उन्होंने रास्ता नहीं बनवाया, लेकिन वहाँ पर जो घास है उसको तो साफ किया जा सकता है। कितनी ज्यादा घास, कितने ज्यादा एक्स्ट्रा जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। और उसमें सांप भी हमने देखा है, जो हमारी वीडियो में कैद हुआ है। क्या हमने सांप भी देखा है हमारी वीडियो में। सांप तो यहाँ भी घूमते हैं ना मैडम। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तो कंप्लीट हुआ है ना, ये यहाँ भी घूम रहा है। यहाँ भी अब सांप आ गया था एक पिछले दिनों, अभी मारा है एक। और बताइए, आप स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट्स को दी जा रही है, क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को दी जा रही है? स्टूडेंट हैं कहाँ मैडम? स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनवाई तो होगी, आज 6 महीने से नहीं है, पिछले 4 साल से तो कुछ हो रहा होगा ना। कुछ नहीं था, ये रोड भी अभी बना है यहाँ पे, तो बहुत हर फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है वो बच्चों को दी जा रही है। पानी कहाँ पर है यहाँ का? पानी हमारे पास 2 वहाँ पे पंप लगा हुआ है, इधर देखिए, इधर देखिए, इसके अंदर बोलिए, इसके अंदर बोलिए। समर्सिबल उधर लगा हुआ है एक, हाँ। अपने गेट के पास, और इधर प्राइमरी में भी लगा हुआ है। देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से जो बच्चे हैं वो पानी पीते हैं। देखिए, पानी पीने के लिए किस तरह के, ना तो कोई फिल्टर है पानी में, ना ही कोई मतलब फैसिलिटी जो है वो बहुत ही बुरी है पीने के पानी की। सफाई कर्मचारी है, और बड़ी बात यह है कि इस गांव में सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाम क्या है जी आपका? चिमन जी, एक बात बताइए, पूरे गांव की सफाई करने में दिक्कत आती है? आती है। क्या क्या दिक्कत आती है? एक दुनिया गोबर बैर है, कोई उठाकर राजी नहीं है। गांव के लोग साथ नहीं देते आपका? साथ के दे कह भी लिया बतेरा मान नहीं रे, मानते नहीं है? नहीं मानते। पूरे गांव की सफाई कैसे करते हो अकेले? भाई कभी एक गली उसे ले ले, कभी उधर की ले ले। इसी वजह से गांव में सफाई पूरी तरह से नजर नहीं आ रही। इस करके है जी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर पाते हो। हाँ, गली एक निकल आया रोज, फिर अगले दिन फिर वैसी हो जाए। कितना दोबारा नंबर इतना है। तो आप क्या चाहते हो, आपके साथ कोई आपका हेल्पर होना चाहिए? होना चाहिए। तो सरपंच को बोला आपने?
बोलिया था लगा था जी, अगले सरकार ने पैसे नहीं दिए, फिर अगला नू कौन रहने लग गया बिना पीछे। अच्छा। सरपंच ने बतेरी कही अच्छा, लगाने में कोई सरपंच मारा वो नहीं, सरपंच ने काम अच्छे करवाए हैं? बढ़िया करवाए। क्या क्या काम करवा दे, गिनवा दो फिर तो। मेरी दिखला रहे सारे बढ़िया काम करवाए। फिर गिनवा तो दो दो चार तो गिनवा दो। हाँ। गांव गड़िया का सरपंच साहब ने बढ़िया करवा दिए जी। हैं? और क्या करवाया? नको स्टेडियम बनवा दिए, 4 दुआरी करवा दी, जोड़ के चुगड़ दी के, और के और भी तो किमें करवाया स्कूल होगा। में करवा दिए। हैं? अच्छा, शमशान घाट में जाकर देखो, बढ़िया काम हो रहे हमारे। बढ़िया काम है। ये चौकीदार है हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ क्या क्या करवाया? हमारे सरपंच साहब ने गाँव में बहुत काम करवाए हैं जी। शमशान घाट साइड बनवाया जिसके 4 दीवारी करवाई, और उस पर डेंट पेंट सारा काम करवाया जी। स्कूल में पत्थर लगवाया, 4 दीवारी करवाई, सारी सड़कें बनवाई जी, शौचालय बनवाया, सामूहिक शौचालय, व्यायामशाला बनवाई, उसका रास्ता बनवाया जी। हरिजन चौपाल में है काम चल रहा है जी, वहाँ पे भी जी सारे काम की सड़कें पक्की करवाई जी। कितनी चौपाल बनवाई? एक से इधर है जी, एक उधर है जी, 2 चौपाल हैं जी हमारे गाँव में। 2 चौपाल बनवाई सरपंच ने? सरपंच ने जी पहले रिपेयर करवाई जी इन्होंने जी, रिपेयर करवाई है। बनवाई है, एक रिपेयर करवाई है जी। ये निशान दिखाओगे हमें क्या? हाँ दिखाते हैं, चलो जी। चलिए, ये है हरिजन चौपाल आपको मैं जो दिखा रही हूँ, और आप देखिए इसकी जो स्थिति है कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभी तक है बिल्कुल कच्चा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सफाई है वो नहीं, यहाँ पर सफाई का तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको पक्का भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्टेयर्स होनी चाहिए थी, सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी, वो सीढ़ियाँ भी यहाँ पर नहीं हैं। और यहाँ पर जो है इसको ऊपर तक चढ़ने के लिए इस गेट का ये जो जाल है इसका सहारा लेना पड़ता है, और ये बहुत ही मुश्किल है। अगर बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये है पूरी तरह से कंडम हो चुकी है। बात करें हम वॉशरूम्स की तो देखिए ये वॉशरूम्स यहाँ पर है। तो क्या कुछ फैसिलिटी है हरिजन चौपाल में? कुछ भी फैसिलिटी जो है नज़र नहीं आ रही है। तो हाँ जी, ये आपकी चौपाल है, आप लोगों की चौपाल है? ठीक है, तो इसमें फंक्शन वगैरह हो पाते हैं आपके? नहीं जी, यहाँ पर कुछ नहीं होता ढंग से। किस वजह से नहीं हो पाते? जब यहाँ पर ढंग से बनी हुई नहीं है तो क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ढंग से नहीं बनी हुई है ये जब चीज़। ये पक्का होगा तो यहाँ भी मान ले आएंगे सभी, जब सोसाइटी के सभी आएंगे। मान ले कुछ है नहीं तो यहाँ पर कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे आएंगे? तो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे होंगे ना आप लोग कि सही हो जाए? वैसे तो बोल रहे हैं कोई बनाएगा तो बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सरपंच ने जो काम किया उससे खुश हो? वैसे इस सरपंच ने हमारे बहुत काम किए हैं, पहले सरपंच ने पता नहीं कुछ नहीं किया। इस सरपंच ने अच्छे काम किया? हाँ, इस सरपंच। खुश हो आप सब लोग इस सरपंच से? हाँ जी, बताओ आंटी आप। बता तो दिया इसने। बता दिया? हाँ। चलिए, और कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा हो कि प्रॉब्लम अभी भी है, फेस करनी पड़ रही है? नहीं मैडम, वैसे तो सरकार वैसे बहुत सुविधा दे रही है इस, मान ली इस सुधान में, तो मान ले वैसे सही है। ये सरपंच सही हमारा काम कर रहा है। तो इस पर सही काम कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये काम तो सही नहीं किया। ये अभी तो बनाई है, इसी प्लान में बनी है। अभी तो काम चल रहा है, रिटर्न में काम है ना, अभी रह रहा है काम इसका। काम चल रहा है, बिल्डिंग डैमेज दिखा रखी है, ये ऊपर परमिशन मुझे भी पहले यही थी हमारी चौपाल, तो अभी ये बनी हुई है। अब की बार ये बनी है हमारी, पहले यही थी। थी, अभी ये सरपंच ने बनवाई। इसी तो देखिए इस भूमि को, ये जो बिल्डिंग है ये कंडम है, और ये जो है इस प्लान में बनी है। ये जो सरपंच का प्लान है इसमें बनाई गई है, लेकिन अभी तक जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। जानेंगे सरपंच से कि किस वजह से अभी तक ये जो काम है अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको अब लेकर आई हूँ गांव के सबसे लास्ट जो काम हुआ है उसमें दिखा रही हूँ। ये है गांव की शमशान। देखिए, रास्ता बहुत पक्का बना हुआ है, इसी के साथ जाने के लिए रास्ता वो पक्का बना है। लेकिन पहले, जब इस पहले प्लान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कच्चा हुआ करता था, बिल्कुल कच्चा। लोगों को इतने इतने पानी में, इतने इतने कीचड़ में यहाँ तक मुर्दा लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब देखिए, दूर से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि वो शमशान है, और उसमें चारों दीवारी हो रखी है, ऊपर शेड बनाया गया है, वहीं कुर्सियाँ भी लगाई हुई है, वहीं पे पानी भी वहाँ पे, मतलब सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, बताना ज़रूर कि आपको गांव कैसा लगा, और अगर इस गांव के लोग इसको देखेंगे तो अगर गांव में कोई भी और प्रॉब्लम आपको लगता है कि रह गई है जो हमारे तक पहुँचनी चाहिए थी, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। हरियाणा रिपब्लिक के साथ बने रहे। हरियाणा रिपब्लिक पर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ गाँव मोहाली के सरपंच सुरेश मलिक, और उनसे अब हम जानेंगे कि जो हरिजन चौपाल है उसका जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। अब हम ये कहें कि हाँ, आप कहो कि अगर लॉकडाउन की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है, तो लॉकडाउन को भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो
ये लगा लीजिए 4 साल में वो काम क्यों नहीं हुआ था? नहीं ऐसे है नहीं मैडम जी, लॉकडाउन के बाद बनी है वो चौपाट, जो लॉकडाउन से पहले तैयार हुई थी उसका काम अब चलेगा। उसके जो लोहे की एंगल है पड़ी है वो अब लगवाएंगे। नहीं ये तो चलिए ठीक है, अब का बात बता रहे थे 6 महीने के अंदर ये काम हो गया। आप लॉकडाउन के बाद चलो फिर ठीक है 2-3 महीने में आपने करवाया ये सारा काम। लॉकडाउन से पहले ये सारा काम क्यों नहीं हो पाया था? नहीं लॉकडाउन पैसा बाद में आता डी प्लान का, चौपाल का पैसा बाद में आता हमारे पास, पहले नहीं आया था। पहले नहीं आया था? पहले नहीं आया था, तो डी प्लान का पैसा बाद में आया। तो लॉकडाउन से पहले जो काम होया वो काम होया, उसके बाद काम नहीं होया। अब दोबारा रिपेयर चलेगी। वही अगर मैं बात करूँ, गांव के लोगों का कहना है कि जो सरपंच है, जो पिछला सरपंच था उसने कुछ भी काम नहीं करवाए थे, लेकिन इस सरपंच ने बहुत सारे काम करवा दिए हैं। इस बात के बारे में हम नहीं कहेंगे, पिछले सरपंच के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, पिछले सरपंच के बारे में आपको कह भी नहीं रही करने के लिए, आपको अपने बारे में बताना है कि इस बार जो आपने काम करवाए हैं, क्या लगता है आपको, कितने काम अभी आपकी तरफ से आपको लगता है आप करवाना चाहते थे लेकिन किसी ग्रांट की कमी कह लीजिए या फिर समय की कमी कह लीजिए कि आप करवा नहीं पाए? नहीं, मेरे गांव में सिर्फ पानी के कुछ पाइपलाइन दबे भी नहीं रह रही थी, ये दबने लग रही है मेरे गाँव में, और 1-2 गाड़ी रह रही वह भी करवा देते बस। वो भी करवा दें। हाँ, इसके अलावा कोई काम आपको लगता है रह गया और हो? कोई पावर हाउस है वो बनने लग रहा, नाला हो हमारा कंप्लीट हो चुका, नलिया में कंप्लीट हो चुकी, हमारा कोई ऐसा काम नहीं बैलेंस बचा हुआ है। गांव में सफाई जो है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है और वो भी कितना काम कर सकता है? देखो वो बेचारा ठीक और लगा रहता है, तो एक कर्मचारी की समस्या एक की ओर चाहिए हमने, जो गाँव में कर्मचारी है एक कर्मचारी लेंगे और तो उसके सफाई का ध्यान कर लेंगे। गांव में जो डाई हाउस है इससे क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? ये डाई हाउस बंद हो चुके हैं अब, तो ये धागे की फैक्ट्री है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं हमें। इससे कोई परेशानी नहीं? हमारे कोई ना यहाँ धूल ना मिट्टी, अपना बाउंड्री के अंदर उसका जो कुछ भी, हमें कोई परेशानी नहीं। अपनी बाउंड्रीज में ही है हाँ, इसका? अपनी बाउंड्री में। ठीक है, हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप गाँव वालों को? नहीं, गाँव वालों को, हमका गाँव हमारे साथ, हम गाँव के साथ, गाँव हमारे साथ और जी हम गाँव के साथ, जो गाँव का एक आज्ञाकारी और करवाते रहेंगे। चलिए देखिए, इस वक्त सुरेश जी हमारे साथ जुड़े थे और आपको बता दें कि गांव में इनको लेकर कोई भी नेगेटिव जो फीडबैक है वो हरियाणा रिपब्लिक को देखने को नहीं मिला। गांव में सभी लोगों का कहना था कि इनके जो काम है वो अच्छे करवाए गए हैं और गांव के लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। गांव में पिछले 4.5 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा विकास हुए हैं, चौपाल बनी है। वहीं अगर बात करें वेटनरी हॉस्पिटल अच्छा बना है, मेंटेनेंस कार्य अच्छे हुए हैं, फिरनी अच्छी बनी है, सड़कें अच्छी बनी है, सोलर लाइट लगी है, जो ग्राम का स्कूल है उसमें विकास कार्य किए गए हैं। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार है उनको जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट किए गए हैं, उनको दिए भी गए हैं वो प्लॉट। तो आप देखिए कि गांव के जो लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार।